नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कल 2 अप्रैल के दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई। विक्रम संवत 2079 की शुरुआत हुई। ऐसे मौके पर हम आप सभी को देर से ही सही आपको बधाई ज़रूर देते हैं। हिंदू नववर्ष के मौके पर तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से बधाइयाँ दी। 2 ट्वीट मैं दिखाता हूँ। एक ट्वीट है हमारे देश के सेकुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की और दूसरा ट्वीट है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। दोनों के ट्वीटों को, दोनों के वक्तव्यों को आप ध्यान से पढ़िए। दोनों में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है। एक व्यक्ति जो देश के सेकुलर प्रधानमंत्री बनने का प्रयास कर रहा है और वो अपने इस हिंदू नववर्ष में हिंदू शब्द का जिक्र तक करना भी उचित नहीं समझता है, जबकि एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है, वो पूरी दृढ़ता के साथ अपने आप को हिंदू बताने में कोई संकोच नहीं करता है। व्यक्ति वो हिंदू नववर्ष लिख करके सबको बधाई संदेश देते हैं। यह है दोनों में डिफरेंस, दोनों के सोच में डिफरेंस, दोनों व्यक्तियों के अप्रोच में डिफरेंस। इन दोनों व्यक्तियों के अप्रोच में जो अंतर है उसका मुख्य कारण है इनकी मदर संस्थाएं। योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से आते हैं और गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर रह चुके हैं, मठाधीश रह चुके हैं। और वही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह आरएसएस से आते हैं और आरएसएस को तो जानते ही हैं, सबसे बड़ी सेकुलर संस्था है आरएसएस। वही आरएसएस जिसके संयोजक, जिसके एक मंच का, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का संयोजक इंद्रेश कुमार, जो यह कहते नहीं आगा रहे हैं कि रमजान के दिनों में अब इफ्तार पार्टियां भी की जाएंगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। किस रास्ते पर आरएसएस है? आरएसएस ने कभी अपने आप को हिंदुओं का संगठन नहीं कहा, लेकिन मुसलमानों का संगठन अपने आप को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है आरएसएस। वही इंद्रेश कुमार ने फिर कहा कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ प्रोफेट्स। जी हाँ, भारत जो है वो पैगंबरों का देश है, देवताओं का, महापुरुषों का और हमारे ऋषि मुनियों का देश नहीं है, पैगंबरों का देश है। यह आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार का बयान है, किसी छोटे मोटे नेता का बयान नहीं है। और उसी आरएसएस की कोख से पैदा हुए हैं हमारे देश के सेकुलर प्रधानमंत्री, जो आज तक किसी भी मंच से अपने आप को हिंदू बोलते तक नहीं है। एक भी बार यदि इनका कोई वक्तव्य है जिसमें इन्होंने स्वीकारा हो कि हाँ हम हिंदू हैं, तो आप हमें वो वक्तव्य दिखा सकते हैं। आरएसएस इतना भटक चुकी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बताइए, आरएसएस की कोई संस्था यह सामने आकर कर रही है कि वो इफ्तार पार्टियां करेंगी और रोजे मनवाएंगी, ईद मिलन समारोह करेंगी, और आरएसएस के कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी यदि यह कहे कि भारत जो है वो पैगंबरों का देश है, ऋषि मुनियों का देश नहीं है, महान हमारे ऋषि मुनि हैं और जो देवता गण हैं उनका देश नहीं है, यह देश पैगंबरों का है, क्योंकि इन्हें ट्रू सेकुलर बनना है। और इसी ट्रू सेकुलर बनने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा तक दे चुकी है कि इस देश के जो शांति दूत हैं वो दबे हैं, कुचले हैं, गरीब हैं, और इस देश के जो हिंदू हैं वो दबंग है। बिल्कुल वही वक्तव्य जो सच्चर कमेटी ने सिफारिश की थी। उस सच्चर कमेटी को कांग्रेस ने तो नहीं लागू किया, लेकिन बीजेपी ने उसको अक्षरशः न केवल लागू किया बल्कि उससे अधिक आगे बढ़कर तुष्टीकरण किया। और इसी तुष्टीकरण का नया मास्टर स्ट्रोक अभी आपको मुख्तार अब्बास नकवी के नज़र में दिखाई दे रहा है। यह मुख्तार अब्बास नकवी रेसिडेंशियल सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग के उद्घाटन में पहुंचा, जो केवल मुसलमानों के लिए है। और वह कोचिंग का उद्घाटन कहाँ करने गए? मुंबई। केवल मुसलमानों के लिए स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा। यह केवल एक संस्था नहीं है, ऐसी ऐसी बहुत सारी योजनाएं ला करके उनको जबरदस्ती आईएएस पीसीएस बनाया जा रहा है। और ये क्यों बनाया जा रहा है, इसका फाइनल मकसद क्या है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है।
और अपने आप को किस तरह से सच्चा सेकुलर दिखाना है, इस सच्चे सेकुलर दिखाने के चक्कर में बीजेपी तुष्टीकरण की सारी पराकाष्ठाएं पार करती जा रही है। एक बार की बात है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि कांग्रेस के शासनकाल में 1-2 मुसलमान IAS हुआ करते हैं, जबकि आज सैकड़ों की संख्या में हो रहे हैं। और यही तो चाहती है ताकि इसी के बदौलत एक दिन इस देश पर गजवाए हिंद स्थापित किया जा सके। और इसी गजवाए हिंद का छोटा जीता जागता उदाहरण आपको इसी माइनॉरिटी द्वारा दिखाया जा रहा है राजस्थान के करौली में। वहाँ पर यही दबे कुचले शांति दूत वहाँ शांतिपूर्ण निकाले जा रहे बाइक रैली पर न केवल पत्थर बरसाते हैं, जबकि हिंदुओं के घरों और दुकानों को चुन चुनकर आग लगाए हैं। आप मेरे बगल में यह वीडियो चल रहा होगा, उसको देख भी रहे होंगे। उसमें धू धू करके हिंदुओं की दुकानें और उनके घर जल रहे हैं। कई सारे गाड़ियों में आग लगा दी गई और 42 हिंदू इसमें जख्मी हो गए हैं। यही दबे कुचले कम्युनिटी वाले लोग तो हैं इसमें, जो अपने छतों पर पत्थर इकट्ठा करके रखते हैं ताकि जब भी कोई हिंदू इधर से गुजरे, हिंदू की रैली इधर से गुजरे, उस पर पत्थरबाजी किया जा सके। और इन्हीं दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे केंद्र की सुपर सेकुलर सरकार रोज नए नए योजनाएं ला रही है मुख्तार अब्बास नकवी के माध्यम से। वह मुख्तार अब्बास नकवी जो खुद वोट दिया है कि नहीं बीजेपी को, इसमें भी संशय है, क्योंकि जिस बूथ पर मुख्तार अब्बास नकवी ने वोट दिया था उस बूथ पर बीजेपी को केवल 2 वोट मिले हैं। इस कारनामे की वजह से मुख्तार अब्बास नकवी को डिमोशन नहीं किया गया, उसको हटाया नहीं गया, उसके बदौलत उसको और पावर दिया गया, मोर पावर टू हिम। यह है बीजेपी की ट्रू सेकुलर सरकार, जो अभी तुष्टीकरण के सारे पराकाष्ठा हैं। जो कोई कभी सोचता नहीं था कि बीजेपी ऐसा कर सकती है, वह बीजेपी अपने आप को सेकुलर दिखाने के चक्कर में रोज रोज करती जा रही हैं। रोज एक कदम आगे बढ़कर कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे करती हैं। एक ट्वीट और भी मैं आपको दिखाता हूं। यह भारत के शांति दूत क्रिकेटर हैं मोहम्मद सिराज। आज जैसे ही रमज़ान का पहला दिन शुरू हुआ, उन्होंने मुबारकबाद दे दिया। लेकिन आप एक भी हिंदू क्रिकेटर का ट्वीट दिखाइए जो हिंदू नव वर्ष पर हिंदुओं को शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दी। आपको शायद ही किसी का ट्वीट दिखाई दे जो हिंदुओं को हिंदू नववर्ष पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो शांति दूत है, जो भारतीय क्रिकेटर में है, वह अपनी पहचान बार बार दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन जो वही हिंदू सेकुलर जो क्रिकेटर हैं, वह अपनी पहचान से भी नफरत करने लगते हैं। तो यही है ट्रू सेकुलरिज्म का डिफिनीशन भारत में, कि यदि आप हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो आप कम्युनल हो जाएंगे, और यदि आप ईद में, रमज़ान में मुबारकबाद देते हैं, तभी आप सेकुलर होंगे। यदि आप हिंदू कह देंगे तो आप कम्युनल होंगे, जैसा कि आपने प्रधानमंत्री के ट्वीट में भी देखा। इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता। जो व्यक्ति खुद वोट लेने के लिए हिंदुओं से वोट मांगता है, लेकिन जैसे ही वोट मिलता है काम शांति दूतों का करने लगता है, दिल जीतने का करने लगता है। और दिल जीतने का जो अभियान चल रहा है, इस अभियान का अंतिम लक्ष्य गजवाए हिंद है, जो आने वाले निकट भविष्य में बिल्कुल अवश्यंभावी दिखता है। और इसके निदान की ओर यदि जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो यह आने वाले 10-20 वर्षों में ही इसका प्रभाव हमें दिखने लगेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।